ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स में कामरान मेमन बावनी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल स्टॉक क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 7 स्टॉक्स। नई गेम का आगाज, पैसा बनाने का टाइम। डोंट बी लेट। इसको लेट मत करें, इसको मिस मत करें। इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, 4 खतरनाक कत्ल। ये 4 खतरनाक कत्ल ऐसे हैं जो कि बड़े संगीन हैं, जिसमें अगर हम देखें तो ज़्यादा सोचने से खुशियों का कत्ल होता है। तो कम सोचा करें, ज़्यादा ना सोचें। सेकंड नंबर पे, खौफ की वजह से हौसले का कत्ल हो रहा होता है। यानी कि अगर आप खौफ में हैं तो आपका जो हौसला है वो यानी कि कम हो जाएगा और हौसले का कत्ल हो जाएगा। तो ज़्यादा खौफ भी अच्छी चीज़ नहीं है। तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो झूठ बोलने से एतमाद का कत्ल होता है। चौथे नंबर पे, शक करने से रिश्तों का कत्ल होता है। अल्लाह ताला इन चारों चीज़ों से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के हवाले से। देखिए, मार्केट में अगर हम देखें तो नई गेम का आगाज हो चुका है। अच्छा, नई गेम क्या है? नई गेम जो है वो स्प्लिट गेम है। स्प्लिट गेम, आखिर स्प्लिट गेम से क्या होगा? इसलिए स्प्लिट गेम किस तरह की है? देखिए, स्प्लिट गेम इस तरह की है कि पहले क्या होता था कि बहुत सारे शेयर्स ऐसे होते थे कि बहुत ज़्यादा टॉप पर चले जाते थे और ऐसा ही हुआ है कि मार्केट आपकी 40,000 से चली है और 1,17,000 की तरफ आ गए। इसमें बहुत सारे शेयर्स यानी ज़मीन से आसमान की तरफ आ गए। अगर आप साजगार को देखें तो साजगार 1,300 रुपये हो गया, किसी टाइम में 50 रुपये 55 रुपये होता था। GHNI को अगर आप देखें तो GHNI आपका जो है 60-70 रुपये में होता था और वहाँ पर यानी कि अब जो है वो 750 रुपये हो गया। गेल भी इसी तरीके से ऊपर गया है, 500 रुपये हो गया। फिर हम देखें तो यूबीएल बैंक भी लोअर से काफ़ी ऊपर चला गया। ऐसे बहुत सारे अनगिनत शेयर हैं जो काफ़ी परसेंटेज वाइज बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब चूंकि माजी में आप देखते रहे कि जब मार्केट आपकी लोअर साइड से हायर साइड पर जाती है तो फिर मार्केट जब गिरती है तो सारे रेट्स बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। यानी ऐसा भी हुआ है कि मार्केट में एक शेयर 400 रुपये वाला शेयर 60 रुपये भी हुआ है और 60 रुपये वाला शेयर आज वही 750 भी हुआ है। तो जब 400 पे जाता है तो लोग खौफ खाते हैं, लोग घबराते हैं और वही कैफियत आजकल अगर आप हमारी मार्केट के अंदर देखें तो वही कैफियत है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, घबराते हैं कि नहीं यार मार्केट बहुत हायर साइड पर है, मार्केट टूट जाएगी। अक्सर आप देखें क्लाइंट अगर कोई शेयर्स बाय, कुछ क्लाइंट, काफ़ी क्लाइंट ऐसे भी होते हैं जो शेयर्स बाय करते हैं तो घबरा रहे होते हैं कि नहीं बहुत हाई पे है, मार्केट किसी भी टाइम टूट जाएगी। हर चीज़ से डर रहे होते हैं, कभी पॉलिटिकल हालात से डर रहे होते हैं, कभी जो है वो यानी मार्केट के थोड़े से गिरने से डर रहे होते हैं कि ज़्यादा गिर जाएगी, क्योंकि उनके जहन के अंदर एक फोबिया होता है कि मार्केट इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो अब मार्केट रिवर्स उसी जगह पे ना आ जाए, अब मार्केट के अंदर वो ना हो जाए। लेकिन जिस तरह यानी हालात बदलते हैं, जिस तरह अंदाज बदलते हैं, जिस तरह वक्त बदलता है, उसी तरीके से मार्केट की ट्रेडिंग भी बदलती है। मार्केट में जो ट्रेडिंग है इस वक्त बदल चुकी है। मार्केट 40,000 के एक लेवल से 1,17,000 की तरफ आ चुकी है। मार्केट का एक लेवल हाई हो चुका है। उस हाई लेवल के अंदर अब क्या होगा कि अब उस तरह की सिचुएशन नहीं है कि मार्केट खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा बड़ी करेक्शन ले लेगी और मार्केट में सब जो है वो वापस पहले की तरह यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ें डाउन हो जाएंगी। जैसे 2008 में क्रैश हो गई थी मार्केट और 2 महीने के लिए फ्रीज हुई थी। उससे पहले 2005 में मार्केट गिरी थी, 2012 में मार्केट गिरी थी। बहुत सारी ऐसी मार्केट थी जब मार्केट हायर पे जाती थी तो गिरती थी। उनकी भी वजूहात होती थी कि पॉलिटिकल साइड पर जो है वो गवर्नमेंट चेंज हो रही होती थी, तो इस तरीके से जो नई गवर्नमेंट आती थी तो मार्केट को बढ़ाती थी और जब जा रही होती थी तो गिराती थी। ये सारी सिचुएशंस उस वक्त थी। इस वक्त भी यही सिचुएशन है कि मार्केट इंडेक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, स्टॉक के प्राइसेस बढ़ चुके हैं और उसमें क्या है कि उसमें लोगों को फोबिया यही है कि मार्केट ने बहुत बड़ी करेक्शन करनी है, मार्केट अब बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। जब देखें आप आपको यूट्यूब चैनल्स के ऊपर प्लेयर्स मुख्तलिफ वीलॉग्स के अंदर यही मिलता होगा कि अब मार्केट 90,000 टेस्ट करने वाले, अब 95,000 होने। जब गिर रही होती तो ये बातें करेंगे, जब बढ़ रही होगी तो ये बातें करेंगे कि मार्केट 1,20,000 होने वाली है, 1,25,000 होने वाली है, 1,50 होने वाली है, फिर ये बात करेंगे। तो दोनों साइड पे गेम खेल रहे होते हैं।
सही वे में नहीं खेल रहे हो तो सही वे में बताते नहीं है। फिर आपको बताया जाता है इस चैनल के थ्रू कि देखिए मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। आप देखें लास्ट 3 वीलॉग्स देखें, उससे पहले के वीलॉग देखें, तो आपको बताया गया कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है और मार्केट मूव करेगी। कल भी आपको बताया गया कि ब्रेकआउट होगा और मार्केट अच्छी खासी तेजी करेगी और मार्केट तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। आज मार्केट ने एक नया हाई बना है 1,17,888 का, एक टाइम में तकरीबन 987 पॉइंट प्लस गई और फिर क्लोजिंग भी दी है 414 पॉइंट प्लस के साथ, यानी कुछ गेन करके पॉजिटिव क्लोज रही है 1,17,315 के करीब। और अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स 423 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कल से बेहतर थे। कल यानी 402 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, यानी मार्केट ने आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा किया और इंक्रीज किया। अब चूंकि हम बात कर रहे थे कि नई गेम का आगाज है, स्प्लिट गेम हो चुकी है, तो देखिए स्प्लिट गेम क्या है। स्प्लिट गेम बेसिकली जो प्राइस है उसको सेव करने का भी एक तरीका है कि एक शेयर अगर मिसाल है जैसे लकी अब स्प्लिट हो गया, आज इसका लास्ट डे था और लकी क्लोज हो गया। अब लकी का जो रेट क्लोज हुआ है 1700 यानी 50 के करीब जो क्लोज हुआ है, तो अब लकी आपका जो 10 टाइम डाउन होकर ओपन होगा, लेकिन जो 10 टाइम डाउन होकर ओपन होगा जिनके पास शेयर्स रखे हुए हैं उनको शेयर्स यानी कि 5 टाइम के हिसाब से मिल जाएंगे। उससे ये फायदा होगा कि लकी आपका एक तो प्राइस कम हो जाएंगे, छोटे इन्वेस्टर्स बाय सेल कर सकेंगे इसके अंदर, एक फायदा ये है। दूसरा फायदा ये कि रेट में अगर कोई मार्केट में कोई करेक्शन आती है किसी भी वजह से, जैसे अभी रिसेंटली टैरिफ चार्जेस की वजह से थोड़ी सी करेक्शन आई, तो इस तरह का कोई ऐसे असबाब बन जाते हैं, तो उसमें क्या होगा लकी ज्यादा नहीं टूटेगा। 300 वाला अगर 350 पे ओपन होता है, 350 पे ओपन होता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा 50 रुपए 75 रुपए टूट जाएगा। लेकिन ये नहीं होगा कि 1300 से अगर वो 1300 से अगर 500 रुपये हो जाता है तो बड़ा डेंट लगता है, लेकिन अगर 300 से अगर वो 250 हो जाता है तो कोई इतना खास डेंट नहीं लगेगा। वो उस वक्त यही होगा कि थोड़ा सा कम यानी कि डेंट लगेगा। अच्छा, जो सबसे बड़ा फायदा किसका है? सबसे बड़ा फायदा है बड़े प्लेयर्स का। बड़े प्लेयर्स का फायदा क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो शेयर्स हैं उसके पास ज्यादा हैं। अब वो ये होगा कि जब वो शेयर्स यानी कि स्प्लिट करेंगे और अपने शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, तो उनको जब उनको जो यानी डाउन होने का जो खदशा होता है वो नहीं होगा। अच्छा, फिर जब अगर मिसाल है 350 350 छोटी मोटी करेक्शन करने के बाद, थोड़ा एडजस्टमेंट करने के बाद रिबाउंड कर जाता है, फॉर सपोज 500 600 700 तक चला जाता है, तो उनकी जो वेल्थ है उनको जबरदस्त हिसाब हो जाएगा, 200% मजीद गेन हो जाएगा। यानी कि शेयर्स की क्वांटिटी भी बढ़ गई और 200-300% बढ़ने के ऊपर गेन भी अच्छा कर लिया। इसकी मिसाल है मारी पेट्रोलियम। आपको याद होगा मारी एनर्जी जब 800% का बोनस दिया, नीचे ओपन हुआ 300 तक और बड़े प्लेयर्स इसको फिर लेके गए 900 रुपए तक, और 900 रुपए में जो वहां पे शेयर्स डम भी किए गए। तो अगर देखा जाए 300 वाला शेयर 900 हुआ, 200% का गेन किया। तो बड़े प्लेयर्स ने बहुत अच्छी और अच्छी खासी अपनी वेल्थ में अच्छी खासी अमाउंट में इजाफा किया। तो अब जो नई गेम का आगाज हो चुका है, ये वीलॉग के अंदर बताने का मकसद यही है कि समझाने का मकसद यही है कि अब नई गेम का आगाज हो चुका है और स्प्लिट गेम की जो है वो तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें पहले नंबर पे अगर हम देखें तो आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन स्प्लिट हुआ, जो कि सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो आज लकी स्प्लिट हुआ, और जो तीसरे नंबर पे स्टार्ट होने वाला जो अब आगे होगा यूबीएल ने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस किए और स्प्लिट के हवाले से बात की गई। अब चूंकि यूबीएल भी आगे जाके स्प्लिट होगा, तो कहने का मकसद और भी बहुत सारी कंपनीज आपको सामने नजर आते जाएंगे, जिसमें यूबीएल भी होगा, आगे चल के एयरलिंक भी होगा, बहुत सारी कंपनीज होंगी। अपने अपने प्राइस को सेव करेंगे, बड़े बड़े प्लेयर्स अपने अपने प्राइस को सेव करेंगे। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने भी यानी कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी है, मौके से फायदा उठाना है, और इसमें जब इनकी रैली स्टार्ट हो तो उनके अंदर हमने भी एक अच्छा अमाउंट, एक अच्छी बेनिफिट उठाना है स्टॉप लॉस के साथ। तो ये गेम है, इंशाल्लाह इस गेम का बाकायदा हमारे स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम बताया जाएगा। स्टॉक के चलने से पहले कॉल दी जाएगी, जैसे आज भी बताया गया, कल भी बताया गया था। आपको याद होगा कि हमने GHNI गेल का बताया। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि लकी सीमेंट का पहले ही बता दिए थे, टारगेट शेयर कर दिए गए थे। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें बताई जा रही होती, क्यों कि वक्त से पहले कोशिश की जाती है कि फोरकास्ट की जाती है स्टॉप लॉस के साथ कि ये फला फला लेवल्स आने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह 95% सक्सेसफुल चीजें रहती हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स जो जुड़े हुए वो इन चीजों को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और काफी क्लाइंट्स हमसे जुड़ भी रहे हैं। तो इस तरह की नई गेम का आगाज हुआ है। पैसा बनाने का टाइम होगा, जो कि स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम आपको दिया जाएगा, आपके साथ शेयर किया जाएगा। कोशिश भी की जाएगी कि आपको यूट्यूब चैनल्स पे भी बताया जाए, लेकिन जब मार्केट में लाइव चीजें चल रही होंगी तो उसकी कवरेज लाइव की जा रही होगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज के दिन काफी सारी मार्केट बेहतरीन रही। आज यूबीएल टॉप पे रहा, बहुत अच्छे पॉइंट्स 500-600 से अबव के पॉइंट्स यूबीएल ने गेन किए। इसके अलावा GHNI चला, गेल चला। फिर अगर हम देखें
तो काफ़ी सारे स्टॉक्स ने साजगार ने बेहतरीन मूव दी और भी काफ़ी शेयर चलते रहे। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने, सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने। कल हमने देखा कि कल सर्कुलर डेट के हवाले से भी न्यूज़ रही, काफ़ी सारी चीज़ें रही जिसमें गवर्नमेंट ने यानी कि बैंक से यानी फंड्स लिए और तकरीबन मुख्तलिफ बैंकों से हुकूमत को 618 अरब रुपए के कर्ज फराहम कर दिया। ज़ेर गर्दिश कर्जों के हल के लिए 18 बैंकों ने याददाश्त पर दस्तखत किए। 1271 अरब रुपए का सर्कुलर डेट उतारने का मुआहिदा हो गया। इस खबर के बाद तो मार्केट ने एक बूम करना चाहिए था, लेकिन मार्केट गैप ओपनिंग से हुई और गैप को कवर किया और उसके बाद फिर जो हमने दीगर स्टॉक्स देखे ऑटो के और बाकी स्टॉक्स में एक अच्छी रैली बनी। लेकिन फिर जो सर्कुलर डेट वाली जो न्यूज़ है अभी कैश होना बाकी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर कैश होते हुए नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो हंगरी यानी कि यूरोप की कंट्री ने पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन में जीएसपी प्लस का दर्जा देने की हिमायत कर दी है। ये बहुत अच्छा है, हमारे टेक्सटाइल के लिए भी बहुत अच्छा है। हुकूमत की पीआईए की निष्कारी पर नजरें एयरलाइन मुनाफे में वापस आ गई है, ये भी जबरदस्त बात है। एससीसीपी ने मार्च 2025 में 2757 कंपनियों को रजिस्टर किया। ये 2757 कंपनियां क्यों रजिस्टर हो रही हैं? इनको लग रहा है कि स्टॉक मार्केट बूम कर रही है, स्टॉक मार्केट एक टॉप की तरफ जा रही है और इन कंपनीज को लगता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छी ग्रोथ है, तो उसी वजह से अपनी अपनी कंपनीज को लिस्ट करवा रहे हैं ताकि इनको फंड रेज कर सकें और अच्छा बिजनेस कर सकें और सरमाया जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एक अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सके। तो याद रखें ये सारी खबरें, ये सारी चीज़ें हमारी मईशत के लिए बहुत अच्छी हैं। अच्छा, ट्रम्प का चीन के साथ जो टैरिफ के जो मामला हुए थे, जो तनाज़ा हुआ था, जो इशू हुआ था, उसको ख़त्म करने का इशारा दिया है चीन को। तो किसी भी टाइम ये भी मसला हल हो सकता है। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 300 रुपये की कमी देखी गई। आज पूरी दुनिया की मार्केट बंद थी। पूरी दुनिया में यानी कि आज देखा जाए तो क्लोज थी, फॉरेक्स में आज कोई ट्रेडिंग नहीं थी। तो इसी वजह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग थी। इंशाल्लाह इसी वजह से मार्केट ने आज अच्छा भी परफॉर्म किया और ओवरऑल अब जो है फॉरेक्स मार्केट जो इंटरनेशनल जो मार्केट है वो मंडे से स्टार्ट होगी। अच्छा, ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया। इंटरनेशनल अगर हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल देखें तो रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल मार्केट ओवरबोट साइड पे क्लोज रही है 748 पॉइंट यानी कि मंथ के हिसाब से, वीक के हिसाब से और यानी कि ईयर के हिसाब से मार्केट ओवरबोट साइड पे क्लोज रही है। अच्छा, टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाते हैं। अब मार्केट ने परफॉर्म किस तरह करना है। 2 दिन से आपको बताया जा रहा था कि मार्केट में तेजी का ट्रेंड हो। अल्हम्दुलिल्लाह कि डराने के बजाय हौसला बुलंद किया गया और खौफ में लाने के बजाय आपको पूरी मजबूती दी गई कि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी के ऊपर काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने काम किया वो बेहतरीन मुनाफे में भी रहे। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल जो लेवल था 1,17,100 का लेवल, मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। नेक्स्ट टारगेट है इंशाल्लाह 1,17,500 से लेकर 1,18,000। जो रेजिस्टेंस लेवल बनेगा मार्केट का 1,19,271 बनेगा, यानी कि मार्केट के अंदर नेक्स्ट वीक भी मार्केट आपकी तेजी के ट्रेंड के ऊपर रहेगी। सपोर्ट लेवल में 1,17,000 रहेगा और सेकंड सपोर्ट रहेगी 1,16,500। ये ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, मार्केट अपसाइड की तरफ। नेक्स्ट वीक आपका रोल ओवर वीक भी है, तो इंशाल्लाह उसमें भी कोई घबराने वाली बात है क्योंकि पूरे वीक मार्केट की क्लोजिंग बहुत अच्छी दी है, तो इस हिसाब से मार्केट नेक्स्ट वीक भी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएगी। टॉप 7 स्टॉक्स, ये वो 7 स्टॉक्स है जो आगे भी बेहतरीन परफॉर्म करते रहेंगे, जिसमें गेल है, जीएचएनआई है, यूबीएल है, नेशनल बैंक है, चिराग सीमेंट है, ओबोए है, एटलस बैटरी है। अच्छा, स्पेशल गुरु में इन स्टॉक के बाय कॉल्स भी दी जा रही होती है, स्टॉप लॉस भी बताया जा रहा है, इसके अलावा भी और कॉल्स भी दी जा रही होती है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो लाइव भी चल रहे होते हैं, जो हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल पर भी बताए जा रहे होते हैं। इसके अलावा स्पेशल गुरु में काफ़ी सारी अपडेट्स होती है, इंडेक्स के हवाले से अपडेट होती है, स्टॉक के हवाले से अपडेट होती है। तो आप अगर स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, कहीं पे भी आपका अकाउंट हो, मल्टीपल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आपके शेयर्स आपको सेल नहीं करने पड़ेंगे, एक यानी कि ईमेल के ऊपर शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो जिनके अकाउंट मुनीर हनानी की किसी भी ब्रांच या हेड ऑफिस के अंदर आप चाहते हैं बेहतरीन सर्विस, केएमबी का स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर एक मैसेज करें, एक ईमेल प्रोसेस फॉलो करें और इंशाल्लाह आपको स्पेशल ग्रुप में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ये टॉप 7 स्टॉक्स इंशाल्लाह इनके अंदर रैली बनेगी। इसके अलावा भी और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 200%, 400% अभी भी गेन कर सकते हैं, और उनको भी इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर हम लोग हाईलाइट कर रहे होते, बता रहे होते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, आप सबकी दुआओं से और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको एक गुड न्यूज़ भी देनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ बेटे की विलादत हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बेटे हुए और 1 बेटी है। तो आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है और ये खुशी का मौका था, मैंने कहा आपके साथ मैं खुशी शेयर करूँ। अल्लाह ताला ने मुझे एक और बेटे से नवाजा है। बहुत बहुत शुक्रिया।